चलिए बच्चा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आज संधारित्र के बारे में। और संधारित्र जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे अपन। हमने पहली बात की थी कि संधारित्र जो है वो t बराबर 0 पर एक शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करता है, और t बराबर इन्फिनिटी पर हम बात करते हैं कि जब वो फुल चार्ज हो जाता है, पूरा चार्ज हो गया, ऐसे केस में वो कैसे बिहेव करेगा। तो ऐसे केस में वो एक टूटे हुए तार, ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना, हमने कल बात भी की थी इसके बारे में कि मान लीजिए ये आपका रजिस्टर है, ये आपके पास बैटरी है, और ये है आपके पास कैपेसिटर। तो ई आर, तो 8 टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, स्थिर अवस्था में है ना। ये जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, जब सारा चार्ज इस पर आ जाएगा, पूरा जितना आ सकता है उतना आ जाएगा इसके ऊपर, तो ऐसे केस हम कहेंगे, ऐसे केस में जो है सर, ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर में मामला कुछ ऐसा होगा, और ये टूटा होता ब्रोकन वायर की तरह से बिहेव करेगा ये। और इसका फोटो हम ऐसा बना सकते हैं, कब बना सकते हैं, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर। ठीक है, कुछ बातें जो क्या है, फर्स्ट बात स्थिर, पहली बात क्या है, पहली बात ऐसी है कि स्थिर अवस्था में संधारित्र टूटे हुए तार की तरह व्यवहार करता है। स्थिर अवस्था में संधारित्र टूटे हुए तार की तरह व्यवहार करता है, व्यवहार करता है, और टी का है, टी इज इक्वल टू अनंत पर। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है सर कि जिस तार में संधारित्र लगा है उसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है। थर्ड क्या है, संधारित्र पर उपस्थित कुल आवेश क्या होता है, Q बराबर CV होता फॉर्मूला, क्या आएगा, Q बराबर C इंटू सी धारिता है, V क्या है, V है संधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर। V क्या है, संधारित्र के सिरों के मध्य क्या होगा, विभवांतर होगा। ठीक है, ये Q बराबर क्या होगा, CV होगा। इस तरह से हम बात करेंगे कि जो स्थिर अवस्था होगी संधारित्र की, स्टेबल कंडीशन कौन सी, T बराबर अनंत वाली अवस्था, उसमें संधारित्र एक टूटे हुए तार की तरह बिहेव करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस तार में आपका कैपेसिटर लगा हुआ है उस तार में से किसी भी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, और थर्ड बात क्या है, संधारित्र में जो आवेश आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा Q बराबर CV, और V क्या होगा, V आपको होगा बेटा विभवांतर। क्या होगा, विभवांतर। संधारित्र के आजू बाजू, काजू नहीं, आजू और बाजू। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए मान लीजिए वही बात, कुछ ऐसा है मामला, ये बैटरी, ये आपका कैपेसिटर, थोड़ा दूर बना दो इसको, अच्छा लगेगा, और बैटरी का एमएफ E है, आर है, और ये आपका कैपेसिटर। ठीक, इधर देखिए, बैटरी का प्लस ये रहा, माइनस ये रहा, प्लस ये माइनस ये,
अब क्या होगा, प्लस है, तो इस कैपेसिटी इस प्लेट में ध्यान करना बेटा, इस कैपेसिटी इस वाली प्लेट में से जो प्लस वाला एंड है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा। माइनस वाला एंड क्या करेगा, माइनस वाला एंड जो है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको धक्का देगा इस तरफ, और माइनस वाला जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे। सुनना, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, इस संधारित्र की इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इस पर चार्ज कौन सा आएगा बेटा, पॉजिटिव, प्लस आएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस पर चार्ज कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, माइनस, इस पर आ गया प्लस, इस पर आ गया माइनस। लगातार जैसे जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वैसे वैसे इसका जो V है, प्लस वाला V, वो तो क्या होगा, बढ़ेगा, और माइनस वाला V क्या होगा बेटा, कम होगा। इसका मतलब ये, जैसे जैसे ये बैटरी जो है इस कैपेसिटर की संधारित्र की प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगी, वैसे वैसे संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा वो लगातार क्या होगा, वो लगातार बढ़ेगा, भी लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। समझ रहे हो बात, जैसे जैसे बैटरी ने आप ऐड किया, ये बैटरी क्या करेगी, इस प्लस वाली प्लेट, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगी, बाहर निकालेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही है, तो ये इस प्लेट में चार्ज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इस पर पॉजिटिव आ रहा है, या मैं कहूंगा प्लस क्यों चार्ज हो जा रहा है, एक ही तो बात है। मैंने कहा माइनस बाहर निकल रहे हैं या प्लस क्यों जा रहा है, तो ओवरऑल ये जो प्लेट है चार्ज कैसे हो रही है, पॉजिटिव, कैसे हो रही है, पॉजिटिव, ओके। ये पॉजिटिव चार्ज हो रही है, उतनी ये वाली प्लेट कैसे चार्ज हो रही है, नेगेटिव, माइनस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका प्लस तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और माइनस क्या हो रहा है, घट रहा है, लगातार ये काम चल रहा है, और लगातार ये काम चल रहा है, इसका मतलब क्या है, इन इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच का जो विभवांतर है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, V क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये V तब तक बढ़ेगा जब तक इस V की वैल्यू, जब तक इस V की वैल्यू इस EMF E के बराबर ना हो जाए। जैसे ही समांतर, जैसे ही इस संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर जो है वो V बराबर E हो गया, तब क्या होगा, तब आपके पास होगा बेटा, तब आपके पास में ये बैटरी जो है यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि यहां पे उतना विभवांतर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, कॉन्सेप्ट समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा प्लस से माइनस आएगा, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, प्लस से माइनस। अब जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास, इस प्लेट के पास, इस प्लेट के पास इलेक्ट्रॉन, उन पर एक बल लग रहा है, इधर शुरू हो जाएगा, अरे लगेगा नहीं लगेगा। अब क्या होगा, ये आपके पास में क्या होगा, जैसे ही ये हुआ मामला, कैसा हुआ कि जैसे ही V का मान E के बराबर हुआ तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुश्किल, और हम कहेंगे कि कैपेसिटर जो है वो अपनी स्थायी अवस्था में आ चुका है, T बराबर अनंत पर पहुंच चुका है, जितना आवेश उसको लेना था उतना आवेश वो ले चुका है, जितना आवेश उसको लेना था उतना आवेश वो ले चुका है, अब इससे ज्यादा आवेश वो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, जो हमने स्टार्टिंग के संधारित्र के पहले लेक्चर में डिसाइड किया था अपन ने, कि किसी भी मेटल पर, किसी भी धातु पर अधिकतम आवेश जितना आना होता है उतना आ जाता है, उसके बाद उससे ज्यादा आवेश वो नहीं ले सकती, ठीक है। अच्छा, कब तक आएगा सर, तो तब तक आएगा सर ये, जब तक, पहली बात, अगर V का मान देखना बेटा, अगर V का मान E से क्या है, कम है, संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है और E से कम है, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन व धारा बहती रहेगी, बहती रहेगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट में कौन जाएगा, धारा जाएगी, आई जाएगी, आई जाएगी, आई आई आई, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा जा रही, देखो इलेक्ट्रॉन यूं आ रहे हैं, धारा यूं जा रही, ठीक है। अच्छा, सेकंड केस, जब क्या होगा, जब सर ऐसा होगा, V बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो E के बराबर हो जाएगा। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन व धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन व धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हमको क्या ध्यान रखना सर, हमको इतना ध्यान रखना है कि T बराबर अनंत पर
स्थिर अवस्था में जो संधारित्र है वो टूटे हुए तार की तरह बिहेव करता है तब, और इस अवस्था में उसके पास जो चार्ज आता है वो क्या था, अधिकतम आ जाता है। और क्यू कितना होता है, क्यू बराबर होता है सर सीवी, अभी पढ़ा अपन ने, सी इंटू बी। ये देखो लिखा था अपन, क्यू बराबर कितना होगा, क्यू बराबर होगा सीवी, कितना होगा सीवी। चलो आगे चलते और एक क्वेश्चन लेते बढ़िया सा अपन। देखो भाई, मेरे पास इस तरह से एक सर्किट है, संधारित्र लग रहा है, एक रेजिस्टर ये है मेरे पास, और इस तरह की बैटरी है, और ई, और एक रेजिस्टर ये है। इस तरह सर्किट है मेरे पास, इसका रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3, ठीक है, कैपेसिटर C, ई बैटरी, ठीक है। अच्छा, क्या निकालना है, ज्ञात कीजिए। पहला सवाल, t बराबर 0 पर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, t बराबर 0 पर ज्ञात कीजिए, और ज्ञात करना आपको पहला, प्रत्येक तार में प्रवाहित होने वाली धारा का मान, प्रत्येक तार में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है एक तो, ठीक है, कहां से कब निकालना है, t बराबर 0 पर, ठीक है। और दूसरा, संधारित्र पर आवेश। एक काम करो, इसको कर दो पहला, इसको कर दो दूसरा, क्योंकि हम सीधे से लेंगे। पहला सवाल क्या है, हमें सबसे पहले निकालना है t बराबर 0 पर संधारित्र पर क्या निकालना है, आवेश निकालना है। अगर आप कहें तो मैं इसको ऐसा कर दूं, की लगा दूं यहां पर, है ना, t बराबर 0। जस्ट आपने जब सर्किट को जस्ट ऑन किया है, क्या किया है, जस्ट स्विच को क्या किया है, चालू किया है, उस केस में आपको निकालना है संधारित्र पर आवेश का मान निकालना है, फिर क्या निकालना है, प्रत्येक तार में प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालना है। चलो करते हैं शुरू। देखो बेटा, देखो पहला सवाल, संधारित्र पर आवेश का मान, और ऐसा दे रखा है कि आरंभ में संधारित्र निरावेशित है, मतलब उस पर संधारित्र पर स्टार्टिंग में किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं है, वो खाली है पहले, ठीक है। और जस्ट आपने स्विच को ऑन किया है, तब आपको पता करना है कि संधारित्र आवेश का मान क्या होगा। तो जस्ट आप जब आपने स्विच को ऑन करते हैं, हम बात करते हैं t इज इक्वल टू 0, संधारित्र आवेश कितना पहले से 0, कोई आवेश नहीं है, तो जस्ट ऑन किया है, तब भी इस पर आवेश इधर कितना है, अरे इस पर कितना है 0, इधर भी कितना है 0, कोई आवेश नहीं है, और ऑन किया है, अब आवेश जाना शुरू होगा आपके पास। तो स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 पर संधारित्र पर जो आवेश होगा बेटा, पर आवेश कितना होगा, अरे कितना होगा 0, कितना होगा 0, कोई आवेश नहीं होगा, कोई आवेश नहीं होगा। ऐसा हमने तब भी किया था जब हमने t बराबर 0 की बात की थी, ठीक। अच्छा अगली बात, प्रत्येक तार में प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालना है। अच्छा ये लो, हमें पता है जब हमारे पास t बराबर 0 की बात होती है, तो जिस तार में, जिस वायर में कौन लगा है, संधारित्र लगा हुआ है, वो वायर, वो तार किस तरह बिहेव करता है, एक शॉर्ट वायर। कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट वायर। शॉर्ट वायर बोले तो कंप्लीट सिंगल वायर। तो एक काम करो, कर दो, ले लो, और शॉर्ट वायर बनाना है, ये बनाओ शॉर्ट, ब्लैक से बनाओ ताकि पता रहेगा कि यहां से हमने कैपेसिटर उठाया है, एक शॉर्ट वायर लगा दिया, कंप्लीट। अब मेरे पास एक एग्जैक्ट सर्किट बन गया, क्या बन गया, R1, R2, R3, 3 रेजिस्टेंस मेरे पास है। अच्छा,
ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे बेटा, ये तो हम करके आए पहले, इसीलिए धारा आपने पहले पढ़ा, विद्युत धारा को पहले हमने क्यों पढ़ा, इसीलिए पढ़ा बेटा, ध्यान देखना, ध्यान से देखना। R2 R3 किसमें, जो धारा यहां से निकलेगी आई, आई इधर जाएगी आपकी I1 और इधर जाएगी I माइनस I1, जाएगी क्या, आई धारा अगर बैटरी से निकल रही है तो बैटरी वापस कितनी धारा लेगी, आई लेगी, आई दे रही, आई वापस लेगी, आई गई या जंक्शन मिल गया, कुछ धारा इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी सर, इधर मैंने मान ली I1 जा रही है, कितनी जा रही है I1, ऊपर कितनी जाएगी I माइनस I1, कुल धारा कितनी है मेरे पास I है, I1 इधर जा रही है, ऊपर जाएगी I माइनस I1, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि दोनों में धारा का मान क्या है, अलग अलग है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो पोटेंशियल है वो E है, इस पर कितना है, तो R2 और R3 जो है वो किसमें है, समांतर क्रम में, R2 और R3 किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, और इनको हटाओ और एक लगा दो कोई, तो मैं ऐसा करूंगा, मैं इस सर्किट को सोल्व कर रहा हूं, ये आएगा मेरे पास में, हटाओ इसको भी, मुझे काम की नहीं है, ये R1 है आपके पास में, एक लगा दिया मैंने, बोलो इसका वैल्यू कितना आएगा, बोलो इसका वैल्यू आएगा, सीधा लिख रहा हूं, बोलो मल्टीपल R2 R3 अपॉन क्या आएगा, जोड़ R2 प्लस R3, याद है क्या, गुणा बटा जोड़, दो प्रतिरोध जब समांतर क्रम में होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या आता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये तो R1 R2 मतलब ये इंटू ये अपॉन ये प्लस ये कर दिया अपन, ठीक है। ये कितना है R1, अब देखो करंट I निकल रही है यहां से, जो करंट I जा रही है इसमें से I निकलेगी और इधर भी कितनी आएगी वापस, I आएगी, तो इसका मतलब अब मेरे पास जो दो प्रतिरोध है ये वाला और ये वाला किस क्रम में, सीरीज में, अरे किसमें हो गए, श्रेणी क्रम संयोजन हो गए। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऐसा काम करता हूं कि मैं इनको जोड़ देता हूं और मेरे पास सर्किट ऐसा आ जाएगा, कुछ कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में बार बार, बोलो रेजिस्टेंस कितना होगा, ये होगा सर R1 प्लस R2, ये वाला पूरा क्या है R2 R3 अपॉन R2 प्लस R, ये होगा आपका क्या होगा R इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये होगा R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, बोलो इतनी बात समझ आ गई आपको, ठीक है। चलो आगे, अब क्या करना है सर, ये कहते हैं ईएमएफ कितना है E, कितना है E, धारा निकालनी है, धारा का फॉर्मूला क्या होता है E अपॉन R इक्विवेलेंट, E आपका E है, ये लो, R इक्विवेलेंट कितना, ये रहा सर, कितना है बोलो R1 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R, क्या I का मान है, किसका मान है I का, राइट, I का मान क्या है क्या, अरे भाई E V बाई R होता है, V बाई R इक्विवेलेंट, V तो E मेरे पास, R इक्विवेलेंट कितना है, ये है मेरे पास V बाई R। अच्छा, हर धार में, हर तार में, प्रत्येक तार में कितनी करंट फ्लो होगी वो निकालना आप लोगों को, कुल करंट निकाल लिया मैंने, कुल करंट कितना आया सर, इतना करंट आ रहा है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो इतना आ रहा है, जो निकालना अपन ये आ रहा है। अब ये दोनों तार इसमें पूरा, अच्छा जितना इसमें आएगा उतना पूरा इसमें आएगा, ठीक है, यहां तक तो, यहां गड़बड़ है, यहां इन दोनों तार में सेम करंट नहीं आएगा, अलग अलग करंट आएगा, तो उसको आगे कर रहा हूं मैं, प्रत्येक तार में कितना करंट आएगा देखना बेटा, प्रत्येक तार में जो करंट आएगा देखना, ये कितना था R3, ये कितना था R2, देखना आराम से, और ये था मेरे पास बैटरी, ये था रेजिस्टर, चलिए करंट आ रही है आई, कितनी आ रही है आई, ऐसा मान लो आई आ रही है, समांतर क्रम संयोजन है तो करंट का मान हमने निकाल रखा है कि हमेशा करंट जो होगी वो समांतर क्रम संयोजन में क्या करेगी, वो प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ती है, और हमको फॉर्मूला भी याद है, क्या फॉर्मूला है बताओ, इसमें करंट कितनी होगी बेटा, इसमें करंट होगी धारा, बोलो क्या होगा, नीचे वाला तो प्रतिरोध
इंटू सॉरी अपॉन दोनों का एडिशन R2, याद आ रहा है क्या, प्लस R3 इंटू करंट आई फुल करंट। तो इस तार में कितनी धारा जाएगी, वो जाएगी R2 ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का एडिशन इंटू आपकी करंट आएगी। सर इस वाले तार से कितनी धारा जाएगी, अभी बताते हैं, बोलो इसमें कितनी जाएगी, क्या करोगे बोलो, R3 अपॉन R2 प्लस R3 इंटू आपका फिर से कुल धारा। कुल धारा कौन सी है, कुल धारा नहीं है, कुल धारा है ना, कुल धारा ये वाली जो हम निकाली। ये बीच में साइन क्यों लग गया भाई, तो इस तार में करंट कितनी आएगी बेटा, इस तार में करंट आएगी मेरे पास कितनी आएगी, ये आएगी मेरे पास में जो लिखी मैंने, इसमें आएगी R3 अपॉन R2 प्लस R3 इंटू आई, इसमें करंट कितना आएगा R2 अपॉन R2 प्लस R3 इंटू आई आएगा। ठीक है क्लियर। अच्छा अगला सवाल दूसरा, t बराबर अनंत पर, सवाल वही है वापस, पहले किसकी बात करी अपन ने, t बराबर 0 की बात करी अपन ने, अब मैं बात कर रहा हूं t बराबर अनंत पर। ठीक है t बराबर इंफिनिटी पर, पहला सवाल क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपके पास संधारित्र पर आवेश का मान और प्रत्येक तार में प्रवाहित होने वाली धारा, देखना ये एक तरह से फॉर्मूला बना रहे, क्या बना रहे, फॉर्मूला बना रहे, कॉन्सेप्ट बना रहे दिमाग में। ठीक है संधारित्र आवेश का मान और प्रत्येक तार में प्रवाहित होने वाली धारा, कैसा सर्किट था, सर्किट ऐसा था सर, देखो R3 ये था कैपेसिटर, ये था आपके पास R2 और ये थी बैटरी और ये था R1। कुंजी ओन ही है, की नहीं बने मैंने तो कुंजी नहीं बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, की नहीं बनी ना इसका मतलब क्या है, सर्किट ऑन है, सर्किट क्या है ऑन है, करंट फ्लो हो रही है। अच्छा इधर देखो ये आपका R3, ये आपका R2, ये आपका R1, ये आपका क्या है E। t बराबर किसकी बात कर रहे हैं, t बराबर अनंत पर बात कर रहे हैं, मतलब स्थिर अवस्था की बात हम कर रहे हैं। क्या होगा, ऐसी अवस्था में जो आपका संधारित्र है वो टूटे हुए तार की तरह बिहेव करता है। ठीक है ओके सर, तोड़ दो इसको, किसको तोड़ना है, तोड़ दो, हटाओ इसको, टूटा हुआ तार, ये लो। अच्छा तार टूट गया है तो अब इस तार में कोई धारा जाएगी क्या, नहीं जाएगी, इस तार में कोई भी करंट नहीं जाएगी, करंट नहीं जाएगी तो इसमें करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। कितनी आएगी सर, 0। तो अब ये जो प्रतिरोध लग रहा ना, इस प्रतिरोध का भी कोई काम नहीं रहा है, क्यों, धारा उधर जाएगी, करंट उधर नहीं जा रही। तो देखो पहले मैं ये काम कर लेता हूं, सेकंड वाला कर लेता हूं, प्रत्येक तार में फ्लो होने वाला करंट बड़ा इजी निकल जाएगा। देखो क्या कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है, अच्छा करंट आई आ रही है, आगे जाएगी नहीं, कोई करंट नहीं जा रही आगे, तो आई सारी धारा इससे निकलेगी, आई 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 और आई। इसका मतलब जितनी धारा इससे निकल रही है उतनी धारा R1 से भी निकल रही है। प्रतिरोध R2 से जितना करंट फ्लो हो रहा है उतना ही प्रतिरोध R1 से फ्लो हो रहा है। इसका मतलब R1 और R2 किसमें हो गए, श्रेणी में, किसमें हो गए, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में हो गए, इसका मतलब मैं निकाल सकता हूं सर R इक्विवेलेंट, और ये आएगा मेरे पास, कैसा आएगा, ये आएगा इस तरह से है सर, ये आएगा मेरे पास में इस तरह से,
हटाओ इसको, पूरे हटा दो इसको, ये पूरा हट गया, किसी और को भी हटा दिया सर अपन, ठीक है। इस तरह सर्किट मेरे पास बच जाएगा, ये बच जाएगा सर्किट मेरे पास में। ये क्या मेरे पास R2 है, ये क्या R1 है, तो इसका मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा बेटा, वो आएगा मेरे पास में कॉपी और पेस्ट, क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास में, ये लो, क्या होगा R1 प्लस, दोनों सीरीज में, और सीरीज में श्रेणीक्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो क्या आता है, वो आता है मेरे पास में R1 प्लस R2, क्या आता है R1 प्लस R2। अब मेरे मुझे बताओ कि अब करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट तो फ्लो होगा, करंट का फॉर्मूला क्या है सर, करंट का फॉर्मूला है सर मेरे पास E अपॉन R इक्विवेलेंट, बताओ E कितना, E है, R इक्विवेलेंट कितना आ गया मेरे पास R1 प्लस R2, कितना आ गया R1 प्लस R2। तो ये धारा जो है ये करंट फ्लो होगी इन्वायरमेंट से, क्या होगी E अपॉन R1 प्लस R2, क्या फ्लो होगी बेटा E अपॉन R1 प्लस R2 करंट फ्लो होगी, राइट। बोलो इतनी बात समझ आ गई कि आपको, डन, आगे चले। अच्छा दूसरा सवाल मुझे करना है, क्या करना है मुझे सर इस संधारित्र पर आवेश निकालना है, कितना आवेश आया है, क्या निकालना है, कितना आवेश आया है, चलो अभी करते हैं। देखना बेटा, ये आपका देखना, ध्यान से देखना, ये है आपके पास में क्या था R3, ये था आपके पास में R2, और ये थी बैटरी, ये था R1, और यहां था आपके पास कैपेसिटर, इस जगह मुझे आवेश निकालना है। ऐसा नहीं है कि वो कैपेसिटर है ही नहीं है, भाई कैपेसिटर फुल चार्ज हुआ है तब भी जाके क्या हुआ है, वो वायर ब्रेक हुए, वहां से वो वायर इस तरह बिहेव किया उसने कि तार क्या हो गया है, टूट गया है। क्यों टूट गया है, ऐसा उसने बिहेव क्यों किया है, ऐसा उसने व्यवहार इसलिए किया है कि कैपेसिटर क्या हो चुका है, फुली चार्ज हो चुका, लोड हो चुका फुल कंप्लीटली, अब वो चार्ज नहीं ले सकता, ठीक है। अच्छा देखो इधर, हमने पता है सर, क्या पता है, ये तो क्या है आपका R3 R2 R1 R1, कितनी करंट आ रही है, तो हमें पता है करंट आ रही है सर आई, कितनी आ रही है। अच्छा इधर पोटेंशियल कितना सर, ई, हायर पोटेंशियल ई, पूरा शॉर्ट वायर है, इधर भी कितना हो जाएगा सर, यहां भी ई और वहां भी, इधर कितना है जीरो, ध्यान करना है कितना है जीरो, यहां भी कितना होगा जीरो, लेकिन ध्यान करना है वहां भी जीरो हो जाएगा, कर लेंगे, लेकिन रियल में क्या होगा, रियल में होगा मेरे पास में कि आप ऐसा करो, करंट जो फ्लो हो रही है मेरे पास में वो आ रही है, ये मेरे पास में, चलो यहां जीरो, या जीरो लो, अब मुझे करंट की, क्योंकि यहां तो मेरे पास मुझे क्या करना है, यहां तो मैं जो मेरे पास में ना वो ऐसा मामला है, कैसा है, दो प्लेट से और कैपेसिटर ऐसा बिहेव कर रहा है कि ब्रोकन वायर है, क्या है, टूटा हुआ तार है। अब मुझे करंट की विपरीत दिशा में बढ़ना आगे है, कहां बढ़ना है, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। जब करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो वी क्या होता है, कम होता है बढ़ता है, करंट की अपोजिट डायरेक्शन जब हम आगे जाते हैं रेजिस्टेंस में तो वी कम होता है बढ़ता है, बढ़ता है, क्या होता है बढ़ता है, कम कब होता है, जब हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं, अभी हम जा रहे हैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, तो वी बढ़ेगा, और यहाँ वी कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ वी हो जाएगा आपके पास में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा I इंटू R2 हो जाएगा क्या, अरे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, जीरो था अब कितना हो गया I/R2, ये जीरो और यहाँ तो जीरो है ही हमारे पास, ये जीरो, ये पूरा जीरो, चलो आगे चलो, I/R2, अगर यहाँ I/R2 है तो यहाँ भी कितना होगा बेटा I/R2, कितना होगा I/R2, ध्यान से देखना इधर, मामला क्यों चेंज है, मामला इसलिए चेंज है, ऊपर क्या लग रहा है, कैपेसिटर लग रहा है, क्या लग रहा है, संधारित्र लग रहा है, और ये आओ I/R2, ऊपर भी क्या होगा I/R2, चलो I/R2 का वैल्यू क्या होगा बेटा, I/R2, I का मान कितना है, निकाला भी अपन ने, क्या कितना है, E अपॉन R1 प्लस R2, ये लो क्या आएगा, E अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2,
ये आ गया इधर पोटेंशियल, कितना आ गया, ये आ गया बेटा, बोलो E अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आपको क्या हुआ, इधर जीरो है। तो कुल मिलाकर इस कैपेसिटर के यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, करंट तो नहीं आ रही, आप कहोगे सर अब मैं करंट डायरेक्शन आगे जाऊंगा तो या तो आई बढ़े, V बढ़ेगा या V घटेगा। अब मेरी बात सुनो, R3 में कोई करंट आ रहा है क्या, R3 में इस रेजिस्टेंस में किसी भी टाइप का कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ऐसे केस में क्या है, ऐसे केस में जितना पोटेंशियल यहां होगा उतना ही कहां होगा, उतना होगा, क्योंकि R3 को वैल्यू नहीं है, वो क्या ब्रोकन हो गया तो कोई वैल्यू नहीं है। तो यहां पर पोटेंशियल कितना, इतना है सर, यहां पर कितना है, जीरो। तो कैपेसिटर के आजू बाजू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा वो कितना होगा, वो होगा E अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आपका R2 माइनस जीरो, सेम हो जाएगा। हमें तो क्या चाहिए सर, हमें चाहिए Q, चार्ज चाहिए। चार्ज क्या होता है, Q गोस टू CV, क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। Q बराबर आ गया बेटा मेरे पास C, V क्या ये रहा, E अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आपका R2। तो संधारित्र पर आवेश का मान कितना आएगा, संधारित्र पर आवेश का मान आएगा C इंटू E अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आपका R2। इस R2 से R2 मत काट देना, नीचे प्लस है ऊपर क्या है मल्टीपल है, नहीं कटेगा वो, ठीक है ना। तो ये मेरे पास, अच्छा कहीं भी इधर देखो वापस, एक और वापस समझो, दोनों किसमें पैरेलल में है, ठीक, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, नहीं फ्लो हो रही है तो करंट इन्हीं में फ्लो हो रही है, जितनी इसमें उतनी इसमें। तो किसमें होगा दोनों सीरीज में, दोनों को जोड़ दिया अपन ने, R2 आ गया। आई क्या होगा, V बाई R होता है, V कितना है E मेरे पास, R कितना है, R इक्विवेलेंट कितना होगा E अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अब क्या निकालना मुझे, मुझे निकालना है संधारित्र आवेश का मान। क्या करूंगा, तो यहां जीरो है, जीरो है, करंट की विपरीत दिशा में आगे बढ़ूंगा तो क्या होगा, V प्लस होगा, बढ़ेगा, ये प्लस कितना होगा IR2, यहां IR2 तो यहां भी कितना होगा IR2। I का मान पीछे वाला हम निकाल के, ये I का मान इंटू क्या हो जाएगा आपका, इंटू आपका R2 हो गया, ठीक है। जितना पोटेंशियल यहां पर उतना पोटेंशियल यहां पर। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, R3 का इस पूरे क्वेश्चन में कोई रोल ही नहीं है। क्यों नहीं है, ठीक है आगे चलो। अब ये मेरे पास पोटेंशियल आ गया, इस पर यहां पर तो आ गया पोटेंशियल ये वाला, और यहां पर कितना है जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दिस माइनस जीरो, दिस माइनस जीरो क्या होगा, ये आएगा। अब संधारित्र पर आवेश का मान क्या होता है, Q बराबर CV, Q बराबर CV, C ये रहा, V लिख दिया अपन ने, ये मेरे पास आंसर आ गया। तो मेरे पास संधारित्र पर आवेश का मान कितना आ गया, ये आ गया Q बराबर CeR2 अपॉन R1 प्लस R2। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। ये मेरे पास में 20 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का, एक काम करता हूं मैं लगाता हूं बीच में पूंजी लगाता हूं, 2 ओम का रेजिस्टर है, ये बीच में कैपेसिटर है, कैपेसिटर, और 6 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है इसमें, और फिर 3 ओम का एक रेजिस्टर। अभी पता लगेगा हमने करंट को पहले क्यों पढ़ा है, पता लग रहा होगा वैसे आपको, 3 ओम, 6 ओम, ये आपका C बराबर 5 माइक्रोफेरेड, और बैटरी आएगी और की आएगी 240 वोल्ट की बैटरी है, ये की है आपकी, और ये 2 ओम का रेजिस्टर है। T इज इक्वल टू 0 पर हमने इसको ऑन किया। सर्किट डायग्राम ऐसा बेटा आपके पास में इस तरह से। क्वेश्चन है मेरा, जब परिपथ को ठीक चालू किया जाता है, ठीक चालू किया जाता है, तब
परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, या मैं कहूं तब प्रत्येक तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। देखो इस सर्किट आपके पास में, और इस सर्किट में क्या है, इस सर्किट में ये 240 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटर है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है और 3 ओम का प्रतिरोध अपने पास में। और हमको पता है कि जब परिपथ को ठीक चालू कर रहा है, मतलब किसकी बात कर रहा है, मतलब वो बात कर रहा है सर t = 0 की बात कर रहा है, जस्ट ऑन किया। ऐसे केस में एक ही कॉन्सेप्ट यहां संधारित्र का है, वो क्या है, t = 0 पर संधारित्र किस तरह बिहेव करता है। t = 0 पर संधारित्र कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट वायर। और कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट वायर, बस खत्म। बाकी सारा कॉन्सेप्ट किसका है, करंट का। किसका है, करंट का। देखो इधर t = 0 पर आपका कैपेसिटर बिहेव करेगा एक शॉर्ट वायर की तरफ, और ये आएगा आपका इस तरफ। देखना बच्चा पार्टी, और मैं इसको थोड़ा सा बन गया, और ये लो हटाओ इसको। क्या होगा, शॉर्ट वायर। याद रखना यहां क्या था, यहां था कैपेसिटर। क्या था, कैपेसिटर, संधारित्र था यहां पर, ठीक है, ओके। अब शॉर्ट वायर बन गया है। अब मेरी बात सुनो, हमें प्रत्येक तार में प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालना है। क्या निकालना है, धारा का मान। इधर चलो, करंट आई आएगी, देख ध्यान से देखना, आई आएगी, आई आएगी, कुछ धारा इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी, राइट। तो दोनों जो 6 और 3 हो गए, कैसे हो गए, समांतर क्रम में हो गए। और किसमें हो गए, समांतर में। और समांतर में हो गए, तो समांतर में हो गए तो हम ऐसा कर सकते हैं, इनको थोड़ा छोटा कर सकता हूं मैं इसको, कॉपी और कर देता हूं पेस्ट, या कर देता हूं यार, नहीं नहीं, एक मिनट। देखो भाई 240 वोल्ट है ना, सारा मात्रा वही जो बड़े वाला में लिखा है सब दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों किसमें हो गए, समांतर में। और अगर दोनों समांतर में हो गए तो दोनों को हटाकर मैं एक प्रतिरोध लगा सकता हूं, दोनों को हटाकर मैं एक प्रतिरोध लगा सकता हूं। और वो क्या लगाऊंगा, अरे ये लगेगा सर मेरे पास, देखना बेटा, एक लग गया। कौन कौन थे, 3 और 6 था सर। 3 और 6 का समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 3 × 6 बटा 3 + 6। 3 × 6 कितना होगा, 18 बटा 3 + 6 कितना होगा, 9। 18 बटा 9 क्या होगा, 2। कितना होगा बेटा, तो इन दोनों को हटा दूं और इनका तुल्य प्रतिरोध लगा दिया मैंने 2 ओम का। अब जितनी करंट बैटरी से यहां से निकल रही आई, उतनी करंट आई निकल रही है, आई जा रही है, आई 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 आई। बैटरी जितनी करंट देगी उतनी वापस लेगी। तो अब देखो ये 2 ओम, ये 2 ओम, इन दोनों रेजिस्टर में एक समान धारा बह रही है। तो ऐसे केस में ये कैसे हुए, सीरीज में हुए या पैरेलल में हुए, श्रेणी क्रम में। जब धारा का मान एक समान होता है तो प्रतिरोधों का संयोजन कैसा होता है, श्रेणी क्रम। कैसा होता है, श्रेणी क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम हो गए तो लो भाई साहब, डायग्राम बन जाएगा मेरे पास कुछ ऐसा। बैटरी ये लो और ये लो, 2 + 2 कितना होगा, 4 हो, राइट। लो ये कितना हो गया, बैटरी कितनी है, 240 वोल्ट की भाई, 440 नहीं, 240 की, ठीक है, ओके। अब देखो, अब तो आई निकाल सकते हो क्या, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। आई निकालेंगे अपन, आई निकालेंगे यहां, 240 की बैटरी है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और अब तो निकाल लोगे ना, क्या होता आई,
V अपॉन R या E अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये 240, R इक्विवेलेंट कितना बेटा आपका 4, काटो कितना आएगा 60, 6 चौक 24 एम्पियर, 60 एम्पियर। आई का मान कितना आ रहा है 60 एम्पियर आ रहा है सर, कितना आ रहा है 60 एम्पियर करंट आ रही है मेरे पास, कितना आ रही है 60 एम्पियर। अब मेरी बात सुनो, ये तो हम निकाल ली सर कि 60 एम्पियर करंट निकलेगी, 60 एम्पियर, 60 ही वापस आएगी। हमें पता करना है कि प्रत्येक तार में कितनी करंट जाएगी, तो आओ पीछे आओ, यहां आओ, ठीक है 60 निकल रही है, 60 ही वापस आएगी, कोई लड़ाई नहीं है। और पीछे आओ, आ जाओ, 60 निकल रही है सर, 60 तो निकल रही है, मुझे बताना 60 तो यहां से निकल रही है, रवाना हो रही है, इधर कितनी जा रही है हमें पता नहीं, इसमें कितनी जा रही है हमको पता नहीं, हमें फॉर्मूला पता है कितनी जाएगी। देखो इसमें करंट कितनी जाएगी बोलो, 3 ओम वाले में, इस वाले में क्या कर दूं, क्या बना दिखेगा थोड़ा सा, है ना। देखो 60 तो निकल रही है, 60 एम्पियर, तो बैटरी 60 देगी तो 60 वापस लेगी वो। बैटरी कोई समझौता नहीं करती है, जितना दे रही है वापस उतना चाहिए उसको। 60 एम्पियर करंट दे रही है, 60 वापस चाहिए, ये 60 एम्पियर करंट दे रही है, 60 वापस चाहिए इसको, यहाँ 60 जाएगी। अब यहाँ 60 जाने के बाद अब यहाँ बंटवारा होगा, होगा नहीं होगा, होगा, ये कैपेसिटर ये हो जाएगा शॉर्ट वायर आपका लगा हुआ, मैंने बड़ा डायग्राम इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे, तो छोटा है। देखो इसमें करंट कितनी जाएगी बोलो, दोनों किसमें समांतर में है, मैं काम करूँ क्या अभी हटा देता हूँ इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैपेसिटर हट गया है, एक शॉर्ट वायर लग गया है, ठीक है। किसमें समांतर क्रम में, बोलो समांतर क्रम में है तो करंट कितनी जाएगी, इसमें से करंट जाएगी सर आई बराबर, ये तो प्रतिरोध 3 ओम बटा ये प्लस ये, अरे बोलो कितना हो गया 9 हो गया, ये तो प्रतिरोध बटा R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट आई कितनी है 60। इसलिए करंट को संधारित्र से पहले पढ़ते हैं, बात समझ आ रही है। अगर करंट नहीं पढ़ते तो हमें पता ही चलता करंट कैसे निकालेंगे। काटो काटो रे भाई, 3 1 20 एम्पियर कितनी जा रही है, इसमें से जा रही है करंट सर कितनी जा रही है 20 एम्पियर, कितना जा रहा है 20, कितना बच गया, अरे 60 में से 20 गया, कितना बच गया, कितना बचा 40, ये जाएगी 40 एम्पियर, 40 एम्पियर, 40 एम्पियर, यही 20 आ रही है, 40 इधर से आ रही है, कितनी हो जाएगी 60, ये 60 चल रही है। सर मुझे तो निकालना, आप बताओ कि इसमें 40 कैसे आएगी, अभी देखिए निकाल लेते हैं, बोलो आई टू बोल, क्या होगा, ये तो रेजिस्टेंस कितना है बोलो 6 बटा इन दोनों का एडिशन 6 प्लस 3 9 इंटू टोटल करंट ये 60, 6 3 दूनी 6 3 तरी 9, काटो 20 बार 20 दूनी 40 आ गई 40। तो जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। कॉन्सेप्ट ये है कि कुल मिलाकर एक ही कॉन्सेप्ट था कैपेसिटर का, कौन सा था, जब t बराबर 0 है ऐसे केस में संधारित्र किस तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट वायर, कैसे बिहेव करेगा शॉर्ट वायर, बोलो आगे समझ में, डन, ये आपका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं वापस, कौन सा, देखो ये आपकी बैटरी और ये आपकी की, वापस की और ये आपका रेजिस्टेंस, लो बच्चा बीच में भी है रेजिस्टेंस है, यहां क्या था आपका कैपेसिटर, अरे था ना, और ये मिल गया इससे, एक और था यहाँ रेजिस्टेंस, ओ कितना बोलो 240 वोल्ट की बैटरी, और ये कितना 2 ओम था, ये 3 ओम, ये 6 ओम, बराबर क्या चेक करना भाई, 3 6 शायद 3 6 आजू बाजू कर दिया अपन ने, 6 3 है, 6 3 2 ही है, तो 2 ही है, ठीक है। ये था 6 और ये था 3। सवाल क्या है, सवाल ये है t बराबर अनंत पर, किस पर, अभी इससे पहले सवाल किस पे किया अपन ने, t बराबर 0 पर, अभी किस पे कर रहे हैं t बराबर अनंत पर।
टी बराबर अनंत पर प्रत्येक तार में प्रवाहित धारा बतानी है और संधारित्र पर क्या बताना है, आवेश बताना है। टी बराबर अनंत पर अर्थात स्थिर अवस्था में, है ना, प्रत्येक तार में कितना करंट फ्लो होगा और संधारित्र पर कुल आवेश कितना आएगा, ये हमको बताना है। चलो शुरू करते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आओ, हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि T बराबर अनंत पर एक संधारित्र जो होता है किस तरह बिहेव करता है। T बराबर अनंत पर स्थिर अवस्था में संधारित्र टूटे हुए तार की तरह व्यवहार करता है। अरे यस और नो? यस, ठीक है। अब इसको उठाओ और उठाकर एक कॉपी कर दो, कॉपी मार दो। चलो ठीक है, T बराबर इन्फिनिटी बात कर रहा हूं मैं, देखना बड़े ध्यान से। क्या करूंगा सर, ये करो, इसको हटाओ और क्या लगाओ, ब्रोकन वायर, टूटा हुआ तार। कौन सा तार है? टूटा हुआ। अच्छा, संधारित्र की धारिता थी हमारे पास, अभी काम आएगी। कितनी थी? 5 माइक्रोफेरेड। क्वेश्चन दे रखी थी अपने को, अब काम आएगी वो, पहले काम नहीं आई थी। अच्छा देखो, अगर ये तार टूटा हुआ है, अगर ये तार टूटा हुआ है तो इसमें किसी भी तरह कोई भी करंट फ्लो नहीं हो, तार करंट इसमें आएगी नहीं। करंट इसमें नहीं आएगी तो हटा दो इसको, इसको हटाऊंगा तो देखो मेरी बहुत इजी हो गया। आपको जो करंट इसमें से निकल रही है वो करंट पूरी इसमें आएगी, इसमें आएगी, इसमें आएगी और इसमें आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इससे करंट नहीं आ रही है, करंट नहीं आ रही है, तो ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध किसमें हो गए? अरे किसमें हो गए? जितनी धारा इसमें उतनी किसमें, तो किसमें हो गए? श्रेणी क्रम में। ओके, श्रेणी क्रम में हो गए तो ये लो, लो भाई साहब, श्रेणी क्रम में हो गए हमारे पास में। तो ये जो मेरे पास आएगा सर्किट में वो ये आएगा भाई साहब कि हटाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं आएगा अंदर। ठीक है, देखो भाई, देखो ध्यान से इधर, इसको हटा दूं मैं, कोई काम का नहीं है हमारे पास, अभी कोई काम का नहीं, करंट निकाल रहा था। ठीक है, अच्छा इन दोनों को हटा दूं, कोई एक लगा दूं, कोई बात नहीं, ये लो, ये लगा दिया। दो प्रतिरोध है मेरे पास, कौन कौन से? 3 और 2, 3 और 2 कितना हो गए? 3 + 2 कितना हो गया? 5। ये 5 क्या हो रहा है अंकित, हंस क्यों रहा है? 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5। ठीक है, अच्छा ये आपके पास ये रहा 240 और प्रतिरोध कितना है? 5। निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालो करंट। करंट आएगी मेरे पास में कितनी आएगी सर? वो आएगी E/R इक्विवेलेंट। ये कितना है? 240 वोल्ट है सर। R इक्विवेलेंट कितना आया? 5। काटो, 5 चौक 20, 4 5 8 40, ओहो 48 एम्पियर। कितनी करंट आ रही है? 48 एम्पियर करंट आ रही है। कितनी आ रही है? 48। इसमें करंट का कोई झगड़ा नहीं है सर। क्यों नहीं है? कि इसमें तो करंट आई नहीं रही, नहीं आ रही है, तो 48 एम्पियर करंट तो यहां से निकल रही है। 48 एम्पियर, कितनी? 48 एम्पियर, और 48 एम्पियर ही वापस जा रही है। लो 48 निकली है, इसमें से करंट जाएगी नहीं, नहीं जाएगी। 48 निकली है तो वापस कितनी जाएगी? 48 जाएगी। तो पूरे इस सर्किट में, इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 48 एम्पियर, 48 एम्पियर कितना हो रहा है? बोला है समझ में? ठीक है, अब मूल बात क्या है? मूल बात ये है कि हमें निकालना है, क्या निकालना है? संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश क्या होता है वो बेटा? फॉर्मूला ये होता है सर, Q बराबर CV। क्या होता है?
Q बराबर CV। C क्या है, उसकी धारिता है। V क्या है, संधारित्र के आजू बाजू क्या है, विभवांतर। क्या है, विभवांतर। अभी लिखते चलो, अभी कोई, चलो 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 आओ साहब आओ। अब होगा मेरे पास, क्या होगा, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर विभवांतर लिखना है। क्या लिखना है, विभवांतर। मुझे पता है धारा कितनी आ रही है, धारा आ रही है 48 एम्पीयर। कितनी आ रही है, 48। लिखो इसको, लिखो 48 एम्पीयर। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, 48 एम्पीयर, 48 एम्पीयर। ठीक है, ओके। वापस कितनी आ रही है, 48 तो आ रही है। ठीक है, इस एंड पर जो मान लो आप पोटेंशियल उस तो वो जीरो हो जाएगा, तो कितना करना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा 48 एम्पीयर धारा, और ये तो हट गया मामला। ये आएगा मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा, 48 एम्पीयर धारा आ रही है मेरे पास में, 48 एम्पीयर। ठीक है, और 48 आ रही है। मुझे क्या करना है, मुझे इसके आजू बाजू क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। क्या लिखना है, विभव का अंतर लिखना है, विभवांतर लिखना है। कैसे लिखो बताओ। हम करेंगे इस तरह से कि देखो बेटा, जीरो देखना है, जीरो है, ओके, जीरो है अपने पास में, ये जीरो है। करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जाओगे, वी क्या होता है, बढ़ता है। वी क्या होता है, बढ़ता है। कितना बढ़ता है, तो 48 दूनी 96, 96 हो जाएगा मेरे पास। यहाँ कितना होगा, 96 वोल्ट हो जाएगा। हो जाएगा क्या, करंट कितनी आ रही है, करंट आ रही है आपकी 48 एम्पीयर। कितनी आ रही है, 48 एम्पीयर। ठीक है, और ये आएगा मेरे पास में, चलो कितना आएगा, ये जीरो से बड़े, अपन जीरो से बड़े बढ़ेगा, ये आएगा मेरे पास, लिखूं मैं इससे, कितना आ जाएगा, 48 इंटू 2 कितना होगा, 96 वोल्ट। इस एंड पर जो पोटेंशियल आया कितना आया है, 96 वोल्ट आया। कितना आया है, 96 वोल्ट आ गया। उस एंड पे देखो, ये कितना है, 240, ये कितना होगा, 240 होगा। इसमें कोई करंट नहीं आ रही है, तो जितना पोटेंशियल यहां है सर, उतना पोटेंशियल यहां होगा। कितना होगा, 240 वोल्ट। इधर कितना है, 96, उधर कितना है, 240। अरे कितना है, 240। तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल 240 माइनस 96, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा सर, V होगा 240 माइनस 96। ये होगा 10 में से 6 तो 4, 3, 13 में से 9 गए तो 4, 144 वोल्ट। अरे कितना होगा, 144 वोल्ट होगा। विभवांतर कितना आ जाएगा, संधारित्र के आजू बाजू जो विभवांतर आया है, विभव का अंतर, वो कितना है, वो आया है सर 144 वोल्ट। समझ आ गया। धारा की विपरीत दिशा में आगे बढ़ूंगा तो V क्या होगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, IR बढ़ेगा। I कितना है, 48, R कितना है, 2, 48 इंटू 2 कितना हो गया, 96, 96 यहाँ आ गया। ये 96 है, ये बैटरी क्या है, पॉजिटिव है। 240 यहाँ है, तो पूरा शॉर्ट वायर है। यहाँ भी कितना होगा, यहाँ भी 240 होगा, और यहाँ भी कितना होगा, 240। कितना होगा बेटा, 240। और इसमें कोई करंट नहीं आ रही, इसलिए जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, 240। आगे चलो, अब देखो ये होगा मेरे पास, V कितना आ गया, 144 वोल्ट। क्या चाहिए, Q बराबर क्या होता है सर, CV। C कितना है, 5 माइक्रोफेरेड। याद है ना, C इंटू V कितना है, 144 वोल्ट। ये आएगा सर, करो मल्टीपल है, 5 20 2, 5 20 2 22, 2 5 2 7, 720 माइक्रोकूलम। कितना हमेशा आएगा, 720 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये माइक्रो रखा है, तो फेरेड इंटू वोल्ट क्या होता है, कूलम होता है, माइक्रो लग जाएगा, तो क्या आएगा, 720 आएगा आपका माइक्रोकूलम। ठीक है, नोट करिए, फिर चलते हैं आगे।